सीजन 8 के एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 1 खत्म हुआ था। जेमी लानिस्टर विंटरफेल आ चुके हैं और क्वीन यानी कि डेनारिस उनसे ये बता रही हैं कि उनके भाई ने बेड टाइम स्टोरी सुनाते हुए उनसे एक इंसान के बारे में बताया था जिसने उनके फादर को धोखा देके मारा था और एक बार वॉर खत्म हो जाए फिर वो उनको बताएंगी। सैंसा उनका साथ देते हुए कहती हैं कि तुम सही कह रही हो डेनारिस, इसने हमारे साथ भी यही किया था। फिर जेमी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं कि तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं माफी मांगू? तो मैं नहीं मांगूंगा। मैंने जो भी किया अपनी फैमिली के लिए किया और मौका पड़े तो फिर करूंगा। वहीं ब्रांड मौके पर चौका मारते हुए कहता है यही हम प्यार के लिए कहते हैं। जेमी उसे घूरता है और सोचता है लगता है इसे याद है कि मैंने फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड में इसे खिड़की से नीचे फेंका था। उतने में डेनारिस जेमी से पूछती है कि अब आपने अपनी फैमिली को क्यों छोड़ा? जेमी कहते हैं कि क्योंकि ये लॉयल्टी से भी आगे है और ये सर्वाइवल की बात है। उतने में लेडी ब्रियन खड़ी हो जाती हैं। हाँ, ये वही लेडी ब्रियन है जो दिखती आदमी जैसी हैं पर हैं औरत, और वो डेनारिस को बताती हैं कि आप मुझे नहीं जानती पर मैं आपको जानती हूँ और जेमी का साइड लेकर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। PS, क्योंकि मुझे इस इंसान से प्यार है क्योंकि ये बहुत हैंडसम है। वो कहती हैं कि ही इज़ द मैन ऑफ ऑनर। मैं उनकी कैप्टर थी, मतलब मैंने इन्हें बंदी बनाया था, पर जब हम दोनों ही बंदी बन गए थे और कुछ लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे तो इन्होंने अपना एक हाथ गंवाकर मेरी जान बचाई थी। और फिर सांसा को लुक देते हुए कहती हैं कि इनके बिना आप भी जिंदा नहीं रहती। उन्होंने ही मुझे आपको ढूंढ के घर पहुंचाने के लिए कहा था क्योंकि इन्होंने आपकी मम्मी को कसम दी थी। सांसा हमेशा की तरह इमोशनल होते हुए और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए पूछती हैं कि क्या आप इनका साइड ले रही हैं? लेडी ब्रियन कहती हैं आई डू। फिर सांसा पूछती हैं कि क्या आप इनकी तरफ से लड़ेंगी? तो वो कहती हैं आई वुड। सांसा कहती हैं कि आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ, डू यू ट्रस्ट हिम विथ योर्स? वी विल लेट हिम स्टे। ये सुनते ही डेनारिस सांसा को ऐसे देखती हैं जैसे कि वो सोच रही हो कि ये इतना अम्मा क्यों बन रही है, क्वीन तो मैं हूँ। फिर डेनारिस पूछती हैं जॉन स्नो से कि उनका क्या कहना है इस बारे में, और हमेशा की तरह जॉन का समझदारी वाला जवाब, जो भी आ रहा आन दो, हमें इस समय लोगों की जरूरत है। और जेमी ये सुनते ही सेटिस्फैक्शन के साथ अपना सर हिलाते हैं। अगले सीन में डेनारिस को गुस्सा आ रहा है क्योंकि सर्सी ने जेमी के साथ आर्मी भेजने के लिए कहा था पर उन्होंने नहीं भेजा। डेनारिस टिरियन से बोलती हैं कि आयरन थ्रोन दिलवाओ वरना मैं हैंड ऑफ द क्वीन बदल दूंगी। अगले सीन में आर्या जेनरी के पास जाती हैं और पूछती हैं क्या तुमने मेरा हथियार बनाया? जेनरी घुमा फिरा कर नो बोल देते हैं और आर्या कहती हैं कि तुम्हें बना देना चाहिए था। फिर आर्या व्हाइट वॉकर्स के बारे में पूछती हैं कि वो कैसे दिखते हैं। जेरमी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए और अग्रेसिव होते हुए जवाब देते हैं इट्स लाइक डेथ। आर्या थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती हैं और एक डैगर निकाल के दीवार पर मारती हैं। दीवार पर मारते से ही वो ये कहती हैं कि आई नो डेथ। अगले सीन में ब्रांड उसी अजीब से पेड़ के पास बैठता है जहाँ पे लोग जाकर कसमें खाते हैं। जेमी ब्रांड के पास आकर कहते हैं आई एम सॉरी जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया। ब्रांड को फालतू की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो टू द पॉइंट बात करता है। तो वो कहता है तुमने उस समय सॉरी क्यों नहीं कहा? तब अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे थे। जेमी कहता है मैं अब वो इंसान नहीं हूँ। तो ब्रांड कहते हैं तुम वही पर्सन होते अगर तुम मुझे वहाँ से नहीं फेंकते और मैं ब्रैंडन स्टार्क होता। जेमी कहते हैं तो क्या तुम अभी ब्रैंडन स्टार्क नहीं हो? ब्रांड कहता है नो आई एम नॉट। जेमी पूछता है क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? ब्रांड कहता है नहीं भाई, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हूँ, मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ। तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? जेमी ब्रांड से पूछता है। तो ब्रांड बोलता है तुम लड़ नहीं पाओगे और मर जाओगे इसलिए। जेमी पूछते हैं कि आफ्टर वॉर क्या होगा? तो ब्रांड बोलते हैं तुम्हें कैसे पता, आफ्टरवर्ड्स होगा भी। फिर अगले सीन में टिरियन और जेमी दोनों भाइयों की कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है जिसमें जेमी डेनारिस के बारे में पूछ रहे हैं और टिरियन को ये बता रहे हैं कि सर्सी ने सबसे ज्यादा मुझे बेवकूफ बनाया। टिरियन बोलते हैं सर्सी ने तुम्हें कभी बेवकूफ नहीं बनाया, वो हमेशा से ऐसी ही थी, लेकिन तुम प्यार में थे इसलिए तुमने हमेशा ये चीज जाने दी। नेक्स्ट सीन में डेनारिस और लॉर्ड बॉलमॉन्ट की कॉन्वर्सेशन है जहाँ वो टिरियन को माफ करने की बात कर रहे हैं। अब टिरियन को माफ करने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि टिरियन ने ही डेनारिस से कहा था कि सर्सी पे बिलीव करो और अब डेनारिस उन पे बहुत गुस्सा है। नेक्स्ट सीन इज द मोस्ट अवेटेड सीन। इट्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन सांसा एंड डेनारिस। कॉन्वर्सेशन थोड़ी लंबी है लेकिन शॉर्ट में डेनारिस सांसा को यही कह रही हैं कि मैं यहाँ किसी और इंटेंशन से नहीं हूँ बल्कि इसलिए हूँ क्योंकि मैं जॉन से प्यार करती हूँ। सांसा डेनारिस से पूछती है कि बाद में क्या होगा जब वॉर खत्म हो जाएगी और सर्सी मर जाएगी। डेनारिस कहती हैं मैं आयरन थ्रोन पे बैठूंगी
और सैंसा कहते हैं व्हाट अबाउट द नॉर्थ, ये हमसे छीन लिया गया था और अब हमने ये वापस कॉन्कर किया है, तो हमने ये डिसाइड किया है कि अब हम किसी के आगे भी सर नहीं झुकाएंगे। डेनारिस साइलेंट हो जाती हैं और उतने में डियोन ग्रेजॉय आते हैं और सैंसा से कहते हैं कि मैं विंटरफेल से लड़ना चाहता हूँ। सैंसा रोते हुए उन्हें जाकर हक कर लेती हैं। अगले सीन में ये दिखाया गया है कि कुछ लोग सीजन 7 में जो वॉल के उस साइड रह गए थे वो विंटरफेल आ चुके हैं। जॉन स्नो उन्हें देखकर बहुत खुश हैं और जॉन स्नो उनसे पूछते हैं कि हमारे पास कितना टाइम है। वो कहते हैं जब तक अगला सूरज नहीं निकले तब तक। नेक्स्ट सीन में मीटिंग चल रही है। वॉर के लिए सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एक जगह इकट्ठा हैं। जॉन स्नो कह रहे हैं कि हम नाइट किंग को स्ट्रेट फाइट में हरा नहीं सकते। नाइट किंग ने सारे वाइट वॉकर्स बनाए हैं, वो सब उसको ही फॉलो करते हैं। अगर हम डायरेक्ट उसको पकड़ लें तो हमारे लिए बेहतर होगा। इतने में जर्नी कहते हैं अगर ये सच है तो वो अपने आप को एक्सपोज ही क्यों करेगा। गुड क्वेश्चन जेमी। और यहाँ पे इस बात का खुलासा होता है कि आखिर नाइट किंग चाहता क्या है। ब्रैन कहता है कि वो करेगा, वो मेरे लिए आएगा क्योंकि उसने ऐसा कई बार किया है 3 आइड रेवन के जरिए। हाँ, ये वही 3 आंखों वाला कौवा है जो ब्रान को हमेशा दिखता था। ये नाइट किंग का कोई तरीका था ब्रान तक पहुंचने का। पर क्यों, सैमुअल पूछता है। एंड एंडलेस नाइट, ब्रान बोलता है। वो इस दुनिया को मिटाना चाहता है और मैं उसकी मेमोरी हूँ। सैमुअल कहता है यही तो मौत होती है, अगर हम सब कुछ भूल जाएं, एक दूसरे को भूल जाएं तो एनिमल्स रह जाएंगे। टिरियन पूछता है पर ब्रान वो तुम्हें ढूंढेगा कैसे। ब्रान अपने हाथ पर एक मार्क दिखाता है और कहता है उसे इसी मार्क के थ्रू हमेशा पता होता है कि मैं कहाँ हूँ। इतने में जॉन कहता है कि हम तुम्हें क्रिप्ट में रखेंगे। ब्रान कहता है नहीं, इससे पहले उसकी आर्मी हमें ख़त्म कर दे हम उसे ओपन में ही उकसाएंगे। मैं गॉड्सवुड में ही उसका इंतज़ार करूँगा। इतने में आर्या कहती हैं हम तुम्हें वहाँ अकेले नहीं छोड़ेंगे। डियोन ग्रेजॉय बहुत ही हिम्मत के साथ कहते हैं ही वोंट बी, आई विल स्टे विथ हिम। एक क्वेश्चन और आता है कि ड्रैगन कहाँ रहेंगे। जॉन बोलते हैं कि ड्रैगन फील्ड में रहेंगे, तो ही वो ब्रान को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इतने में आर्या ब्रान से पूछती हैं कि ड्रैगन फायर विल स्टॉप हिम, क्या ड्रैगन फायर नाइट किंग को रोक सकती है। ब्रान कहते हैं मुझे नहीं पता, इससे पहले कभी ऐसा किसी ने ट्राई नहीं किया। इतने में एक वाइल्डलिंग कहता है हम मरने वाले हैं पर एटलीस्ट हम सब साथ में मरेंगे। लास्ट में जॉन कहते हैं लेट्स गेट सम रेस्ट और सब चले जाते हैं। और फिर अनसुलीट का कॉन्वर्सेशन जो किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट सीन में सैम जॉन से पूछ रहे हैं कि तुमने डेनारिस को बताया। जॉन स्नो ने कहा नहीं। तो सैम कहते हैं कि क्या तुम किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो। फिर टिरियन और जेमी का कॉन्वर्सेशन जहां ब्रियान आकर उन्हें ज्वाइन करती हैं और बाकी लोग भी आ जाते हैं। सब बैठकर बात कर रहे हैं क्योंकि कल वॉर है और किसी को नहीं पता कि कल के बाद क्या होगा। नेक्स्ट सीन में हॉन्ड और आर्या का कॉन्वर्सेशन दिखाया गया है जहां वो ये पूछ रही हैं कि तुम यहाँ क्यों हो, आखिर क्यों हो, आखिर क्यों मतलब क्यों, आखिरी बार तुमने किसके लिए लड़ा था अपने अलावा। वो कहते हैं तुम्हारे लिए। और फिर वहाँ पे एक और कोई इंसान आ जाता है जिसकी आंख पे पट्टी बंधी है, उसका नाम मुझे नहीं पता। और आर्या वहाँ से निकल के एक रूम में चली जाती हैं, वहाँ वो प्रैक्टिस कर रही होती हैं। तभी जेनरी आ जाते हैं और उसके बाद वो उनका हथियार जो उन्होंने उसे बनाने के लिए कहा था वो देते हैं और फिर दोनों के बीच में रोमांस होता है। याद है आपको रॉबर्ट बराथियन ने फर्स्ट सीजन में कहा था नेड स्टार्क से कि आई हैव अ सन एंड यू हैव अ डॉटर। इस सीन को देख के उसी कॉन्वर्सेशन की याद आती है। उसके बाद जेमी ब्रियन को नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स बना देते हैं। ये काफी इमोशनल सीन है। नेक्स्ट सीन में ब्रियन के साथ जो लड़का होता है एक छोटा सा, वो बैकग्राउंड में गाना गा रहा होता है और बारी बारी सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को फ्रेम में दिखाया जाता है। हमें लग ही रहा होता है कि एपिसोड खत्म, लेकिन ऐसा नहीं होता। जॉन और डेनारिस क्रिप्ट में दिखाई देते हैं जहाँ पे लियाना स्टार्क और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की मूर्तियाँ होती हैं। डेनारिस जॉन से पूछती हैं कि ये कौन है। जॉन बोलते हैं लियाना स्टार्क। डेनारिस जॉन को बोलती हैं कि सब मेरे भाई को बहुत अच्छा बोलते थे कि वो बहुत काइंड था, लोगों की मदद करता था, उसने इनका रेप कर दिया। जॉन कहते हैं नहीं, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने इनसे प्यार किया था और इन्होंने सीक्रेट में शादी की थी। और जब रेगर मर रहे थे तो उनका एक बच्चा भी था, लेकिन लियाना को ये पता था कि जैसे ही ये बात रॉबर्ट को पता चलेगी वो उसके बेटे को मरवा देगा। तो लियाना ने अपने बच्चे को नेड स्टार्क को दे दिया कि इसको अपने बास्टर्ड जैसा पालना। फिर जॉन स्नो का मोस्ट अवेटेड डायलॉग, माई नेम, माई रियल नेम इज एगोन टारगेरियन। डेनारिस कहते हैं इट्स इम्पॉसिबल, हु टोल्ड यू। जॉन कहते हैं मुझे ये ब्रान ने बताया, ये उसने देखा था और सामने इसे कंफर्म किया। अगर ये सच है
तब तो तुम क्लेम कर सकते हो आयरन थ्रोन के लिए। दोनों एक दूसरे को लुक दे ही रहे होते हैं, उतने में वॉर के लिए हॉर्न्स बज जाते हैं और नाइट किंग और उनकी पूरी आर्मी को दिखाते हुए एपिसोड खत्म हो जाता है। I will be doing video all season long. If you brand new to this channel, be sure to subscribe to get all the videos. So for now, thank you. Take care. Bye bye.